आज है 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेडिकल इमेजिंग में भी होगा एमटेक। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के शैक्षिक सत्र 2024-25 में एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया। एमटेक के नए पाठ्यक्रम में बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इमेजिंग, बायो MEMS, बायोमैकेनिक्स आदि, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि विषयों को शामिल किया गया है। 2021 से पहले कि गाड़ी का चालान अभी स्वतः माफ नहीं होगा, अफसर दे रहे ये दलील। सरकार ने 1 वर्ष पहले जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 के बीच हुए चालान माफ कर दिए थे, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते उन्हें चालान माफी के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चालान माफी का आदेश है, लेकिन परिवहन अफसर कोर्ट के नाम पर टरका रहे हैं, जबकि परिवहन अफसरों को कोर्ट से चालान का ब्यौरा मंगाकर अपने सॉफ्टवेयर से चालान डिलीट करना था। अफसरों की लापरवाही से ये काम लंबित है। यूपी लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगी महिला कर्मचारियों को अब नो टेंशन, बच्चों को संभालेगा प्रशासन। यूपी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगने पर महिला कर्मियों के लिए बच्चों को संभालना खासा मुसीबत भरा होता है। इस पर लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए गोंडा प्रशासन ने बेहतरीन पहल की। पोलिंग पार्टी में सम्मिलित महिला कर्मियों के छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन उठाएगा। पूरे देश में मोदी के लिए प्रचंड जनमत। योगी बोले, तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार भाजपा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पूरे देश में मोदी लहर प्रचंड रूप में है और भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की समाप्ति के बाद शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों समेत देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। गोवा नैनीताल जाने के टिकट से कम दामों पर यहां ले लुत्फ जायकेदार व्यंजन और उड़ान भी। गर्मी की छुट्टी में अगर नैनीताल या गोवा घूमने नहीं जा पा रहे तो रामगढ़ताल में उसकी झलक तो देखने आ ही सकते हैं। नैनीताल जैसी झील और वोटिंग के आनंद के साथ गोवा जैसे वाटर गेम्स भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बड़े पर्यटन स्थलों पर ज्यादा खर्च करने से बचना चाहते हैं तो कम खर्च वाले विकल्प रामगढ़ताल की खासियत के बारे में जानना जरूरी है। 4 महाविद्यालयों ने फर्जी तरीके से ली बीएड की मान्यता, किया गया रद्द 3-3 लाख का जुर्माना। महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध 4 महाविद्यालयों के खिलाफ फर्जी तरीके से मान्यता लेने के मामले में शिकंजा कसा गया। एनसीईटी द्वारा जांच में 4 महाविद्यालयों में बीएड की मान्यता को फर्जी करार देने के बाद कुलपति ने उनकी मान्यता को रद्द करते हुए उन पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गोरखपुर में चली ऐसी तेज हवा, एयरपोर्ट पर उतर ही नहीं पाया विमान, भेजा गया वाराणसी। तेज हवा की वजह से कोलकाता से गोरखपुर आया इंडिगो का विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। आधे घंटे तक विमान शहर का चक्कर लगाता रहा। मौसम ठीक न होने का हवाला देते हुए एटीसी ने विमान को वाराणसी डायवर्ट कर दिया। मौसम ठीक होने पर 3 घंटे बाद विमान वाराणसी से गोरखपुर आया। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को दिल्ली में सत्तासीन पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। उनके मंच पर पहुंचने से चंद सेकंड पहले मंच के बराबर में लगे साउंड सिस्टम के तारों में आग लग गई। चिंगारी निकलते देखी तो सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटिंग सिस्टम से आनन फानन में आग बुझाई गई। बीजेपी एमएलए ने किया ऐलान, यूपी बोर्ड में टॉप करने वाले बनेंगे विधायक। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए पिछले सालों की तरह इस बार भी बड़ा ऐलान किया। बीजेपी विधायक ने लिखा कि पिछली बार की तरह इस बार भी रामपुर में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्र को एक दिन विधायक बनाया जाएगा। रामपुर सहित प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सीएम योगी ने दी बधाई, बोले आप सभी नए यूपी का भविष्य हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र और छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और साथ ही उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए परिश्रम, लगन और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई।
हाईकोर्ट ने कहा, कर्मचारी के निधन की तारीख पर लागू नियम से हो अनुकंपा नियुक्ति, 3 माह में नए सिरे से दावे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के निधन की तारीख पर लागू नियम के अनुसार ही अनुकंपा नियुक्ति के दावे का निर्धारण किया जाना चाहिए। कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारित आदेश को लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की कोर्ट ने कानपुर के सौरभ सुचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कमांडेंट होमगार्ड कानपुर नगर के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से याची के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दुगना मानदेय मिलेगा। उन्होंने फिर कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार उद्योगपतियों को दिया गया पैसा किसानों और गरीबों को दिया जाएगा। आग के आतंक से किसानों के सपनों पर फिरा पानी, 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के गुआस गांव के सिवान में शनिवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसमें 12 से अधिक किसानों के करीब 15 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बरेली से बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज, उठापटक के बाद आंवला से आबिद अली का नामांकन मान्य। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। बरेली लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हो गया। बरेली से छोटेलाल गंगवार ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच में बसपा प्रत्याशी के नामांकन पत्रों में त्रुटि मिलने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। नोएडा मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट। नोएडा मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है। 21 अप्रैल यानी कि रविवार को यूपीएससी के अंदर होने वाली एनडीए और सीडीएस की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में नोएडा मेट्रो का समय बदल दिया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक्वा लाइन सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से शुरू होती है। मेरठ में यशवर्धन देव ने किया जिला टॉप, हाई स्कूल में टॉपर बनी हादिया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो गया है। मेरठ में इंटरमीडिएट के यशवर्धन देव त्यागी ने जिले में टॉप किया। यशवर्धन SDSSMRC कंकरखेड़ा कॉलेज के छात्र हैं। वहीं इंटर में दूसरे नंबर पर सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज के तरुण हैं। उधर 10वीं की हदिया ने हाई स्कूल में जिला टॉप किया। अमिताभ वाजपेयी पहुंचे पनकी मंदिर, दर्शन करने के बाद पुलिस को दिया ज्ञापन व मांग पत्र। शनिवार को 11 बजे अमिताभ वाजपेयी 2 गाड़ियों से पनकी मंदिर पहुंचे। मामले को देखते हुए एडीसीपी पूर्वी अंकिता शर्मा सहित पनकी और कल्याणपुर सर्कल का फोर्स पहले से ही मंदिर में तैनात था। अमिताभ वाजपेयी ने पहुंचकर मंदिर दर्शन किए और बाहर निकलकर 3 दंडवत करने के उपरांत मीडिया से बातचीत की। भारत का सबसे सस्ता बेहतरीन AKW सोलर अब और भी सस्ता। बढ़ते जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरणीय नुकसान के कारण दुनिया भर के कई देश और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है, ताकि आप अपनी बिजली की जरूरतों को पूर्ण कर सकें। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता और आप बिना प्रदूषण की ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। सरकार द्वारा बेटियों के लिए एक नई योजना जारी की गई, जिसके तहत सरकार बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। आवेदन पत्र 15 मई तक भरे जाएंगे। सरकार के द्वारा समय समय पर कई योजनाएं शुरू की जाती हैं। इसके तहत लड़कियों के आर्थिक विकास और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा एक नई योजना लागू की गई, जिसके तहत सरकार उन्हें आर्थिक रूप से 50,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने रद्द की भारत की यात्रा, पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आज 21 और 22 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी। इस दौरान वो भारत के बाजार में प्रवेश करने की योजना की घोषणा करने वाले थे। रेल यात्रियों की कम नहीं टेंशन, किसान आंदोलन से 18 ट्रेन रद्द, इन ट्रेन को किया गया डाइवर्ट। ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों की ओर जाने वाली कई ट्रेन रद्द हो गईं। कुछ रूट्स पर ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया। ट्रेन के रद्द या फिर डाइवर्ट होने से रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
असम में सीआरपीएफ जीडी बटालियन आरएएफ में तब्दील, 275 करोड़ होंगे खर्च, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की असम में तैनात एक बटालियन जनरल ड्यूटी को स्थायी तौर से रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ में तब्दील किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने गृह मंत्रालय के इस निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। सामान्य बटालियन को आरएएफ में तब्दील करने पर 275 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, इस दिन होगी बारिश। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काफी गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जगह हीटवेव की चेतावनी भी जारी कर दी गई। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, इस वंदे भारत से अयोध्या जाकर करें रामलला के दर्शन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन से ही आम भक्तों के लिए मंदिर खोला गया था, जिसके बाद से अब तक देश के कोने कोने से भक्त पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंचने में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। कुछ महीने पहले ही दिल्ली से अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन भी चालू की गई, जो कि काफी हिट रही है। दूरदर्शन के लोगों के नए रंग पर शुरू हुआ बवाल। पूर्व बॉस ने कहा, ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती। दूरदर्शन के लोगों के नए रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रसार भारती के पूर्व बॉस और तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले दूरदर्शन पर चैनल के लोगों का भगवाकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दरअसल डीडी न्यूज ने हाल ही में एक्स पर एक नया प्रमोशनल वीडियो साझा करते हुए लोगों के नए रंग का खुलासा किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।